नमस्कार। आज हम जानेंगे 31वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्लोक का अर्थ, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था, जो कि आगंतुक था। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों अर्थात धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था, कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है, केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था। संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। यह बात ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह नियम नहीं है, कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है, तो वह बहुत जल्द ही धर्मात्मा बन जाता है, कारण कि जहाँ संसार की कामना है वही भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत्किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं, कारण कि सबके सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। प्रतिजानी ही पद का अर्थ है, यानी प्रतिज्ञा करो या दृढ़ निश्चय करो होता है। यहाँ
इसके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, मैंने जो तुम्हें अपनी भक्ति का और भक्त का यह महत्व बतलाया है, उसमें तुम्हें किंचित मात्र भी संशय न रखकर उसे सर्वथा सत्य समझना और दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेना चाहिए। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सन्मुख हो गया है, तो अब उसके पतन की किंचित मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सन्मुख हो गया, तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। यहाँ प्र उपसर्ग के सहित नश्यति क्रिया का भावार्थ पतन होना है। अतः यहाँ भगवान के कहने का यह अभिप्राय है कि मेरे भक्त का क्रमशः उत्थान ही होता रहता है, पतन नहीं होता। अर्थात वह न तो अपनी स्थिति से कभी गिरता है और न उसको नीच योनि या नरकादि की प्राप्ति रूप दुर्गति की ही प्राप्ति होती है। वह पूर्व कथन के अनुसार क्रमशः दुर्गुण दुराचारण से सर्वथा रहित होकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आज हमने 31वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 32वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।